जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर के बारे में मैं आप सभी को पढ़ा रहा था। आगे क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास लाइव हो चुकी है, आप सभी आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों जी। अगर बात करें अकबर, कौन अकबर? अकबर की मृत्यु के बाद अगर हम बात करेंगे अकबर की जीवनी, कौन? अकबर की जीवनी अकबरनामा, कौन? अकबरनामा। इस या आइन ए अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने। मेरे प्यारे बच्चों, किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, जिसे 7 सालों में लिखा था। अब ध्यान देना है, जो एग्जाम के तौर पे अगर एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस अदर एग्जाम के बारे में, ठीक है। कुछ व्यक्ति कहेंगे अकबर की प्रथम जीवनी किसने लिखी है, ठीक है। तो आपको प्रथम जीवनी के बारे में ज्यादा ना ध्यान देकर इस व्यक्ति को ज्यादा ध्यान देना। अबुल फजल पूछा जाता है एग्जाम में, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। आप सभी को अगर पता हो अकबर की प्रथम जीवनी किसने लिखी तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे अभी इसी क्लास में। दरबार में 9 रत्न रखने वाला भारत का पहला शासक, दरबार में 9 रत्न रखने वाला भारत का पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय यही था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि। ये वही शासक है, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने शक वंश का अंत कर दिया था। कैसे कर दिया था? और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी हुआ करती थी प्रभावती। प्रभावती प्रेम किया करती थी और रुद्रसेन द्वितीय से, जो बकाटक वंश का शासक था। लेकिन एक व्यक्ति और था, रुद्रसेन द्वितीय, वो शक वंश का शासक था। वो परेशान किया करता था या छेड़ता था या प्यार करता था, किसे? प्रभावती को। एक बार कुछ अधिक छेड़ दिया होगा तो उसने सूचना दी अपने पिताजी को, ना प्रभावती ने, तो ना चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया कि पिताजी, एक रुद्रसेन एक शासक है, एक राजा है जो मुझे परेशान करता है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज देते हैं, फलानो देखा नहीं है, हाँ फलाने सिंह मान जाइए आप, जो भी हो, तो कमेंट जो भी कुछ कर दिया हो, अब ध्यान नहीं देना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन द्वितीय को, शक वंश का जो शासक था, उसको मार दिया और शक वंश का अंत किया जी। हम चर्चा करने वाले हैं दरबार में अष्टप्रधान रखने वाला भारत का पहला शासक शिवाजी था। कौन? शिवाजी। दरबार में अष्ट दिग्गज रखने वाला भारत का पहला शासक कृष्णदेव राय था। अब ध्यान देना, बाबर ने कहा था कि भारत में सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? कृष्णदेव राय जी। दरबार में अष्टछाप रखने वाला भारत का पहला शासक जहांगीर वही है, कौन? सलीम। किसका? अकबर का बेटा। कौन? अकबर का बेटा जी। आप लोग समझदार है काफी। अकबर के 9 रत्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। 9 रत्न कौन कौन से थे मेरे प्यारे बच्चों, समझिए। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, जो मुख्य सलाहकार थे। क्या थे? मुख्य सलाहकार। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अकबर ने एक धर्म की प्रारंभ किया था, दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने। अब ये दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला, मानने वाला केवल एकमात्र हिंदू था, कौन? बीरबल। अकबर के दरबार में जाकर केवल एक बार बोल दो अल्लाहू अकबर, आपने क्या? दीन ए इलाही धर्म अपना लिया। तो ध्यान देना है, दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल, जिसका नाम महेशदास क्या था? मुख्य सलाहकार, अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। तानसेन का वास्तविक नाम या मूल नाम था रामतनु पांडे, जो थे राजगायक। क्या? राजगायक। मानसिंह सेनापति, टोडरमल जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, कौन के दरबार में? अकबर के दरबार में। लेकिन अकबर के दरबार से पहले ये वित्त मंत्री किसके थे? शेर शाह सूरी का। किसके? शेर शाह सूरी का थे वित्त मंत्री। अबुल फजल ने क्या लिखी है? अकबरनामा लिखी थी, ठीक है। किसकी जीवनी है अकबरनामा? अकबर की। फैजी थे मुल्ला दो ख्वाजा फकीर अजुद्दीन। मेरे प्यारे बच्चों, अकबर की अगर हम बात करें, अकबर महान क्यों था? अकबर के
काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर पढ़ा लिखा जरूर नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन उसने साहित्य को बहुत ही प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन का मतलब जो योगदान होता है उसे दिया, योगदान दिया साहित्य। अकबर के शासन काल में बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। अगर हम बात करें अकबर महान कैसे बना? अकबर ने जजिया कर, जो हिंदुओं पर लगता था, जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, उसका अंत किया। किसने किया? अकबर ने। और सती प्रथा का अंत किया। किसने? अकबर ने। दास प्रथा का अंत किया। किसने किया? अकबर ने। इसलिए इसने अपने कार्यकाल में, अपने शासन में, ठीक है, ऐसा भेदभाव नहीं किया ये हिंदू वो मुस्लिम, नहीं, सबको एक साथ लेकर इसने चलने का शुरुआत की। इसलिए अकबर क्या है? महान बन गया। अकबर का मूल नाम था बदरुद्दीन। क्या था? बदरुद्दीन। जब अकबर 13 वर्ष की अवस्था में सिंहासन या राज अभिषेक किया, किसने? बैरम खान ने। तो किस नाम से? जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम पे। लेकिन तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, ठीक है, और सती प्रथा का अंत, और बात करें दास प्रथा का अंत किया, तो अकबर की जनता ने अकबर को अकबर की उपाधि से नवाजा था। आप सभी को कभी भी इतिहास भूलना नहीं है। जो इतिहास नहीं पढ़ते हैं, इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। इतिहास पढ़ना ऐसा है, इतिहास के बारे में जानकारी रखना अपने आप के बारे में जानकारी रखने से बेहतर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बताने वाले थे अकबर की प्रथम जीवनी के बारे में। अकबर की प्रथम जीवनी किसने लिखी? आप सभी ने कमेंट नहीं किया है, जबकि हम कोचिंग में बता भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। अकबर की प्रथम जीवनी लिखने वाले व्यक्ति का नाम था बयाजिद। कौन? बयाजिद बयात। बताइए, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हम 1 मिनट दीजिए हमें। अकबर की प्रथम जीवनी लिखने वाले व्यक्ति का नाम था बयाजिद बयात। क्या नाम था? बयात। अकबर की प्रथम जीवनी लिखने वाले व्यक्ति को नाम क्या है? बयाजिद बयात। लेकिन इसने कुछ ऐसी बातें लिख दी थी जो अकबर को पसंद नहीं आई, अकबर ने दोबारा लिखवाई। इसलिए जैसे कि बात करें, उसने पूरी सच्चाई लिख दी थी अकबर के बारे में। जी मेरे प्यारे बच्चों, अकबर के बारे में आज चर्चा यहीं तक है। अब बात करेंगे अकबर के बेटा जहांगीर के बारे में। जी जहांगीर, ये जहांगीर किसका बेटा है मेरे प्यारे बच्चों? ये है अकबर का बेटा, का नाम है जहांगीर। जहांगीर ने शासन किया है 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक किया। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। कौन? यही सलीम को ही कहा जाता है मुगल साम्राज्य की बिगड़ी औलाद। बिगड़ी औलाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने पिताजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक बन गया था। अब बात करने वाले हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जन्म मेरे प्यारे बच्चों, जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर का मुख्य सलाहकार कौन? सलाहकार अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना था। 1585 ईस्वी में सलीम ने भगवान दास की पुत्री मानबाई से विवाह किया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसकी? मानबाई से। क्या नाम किया? विवाह किया, मानबाई से विवाह किया। कब किया? 1585 ईस्वी में। और सलीम और मानबाई बोले तो जहांगीर और मानबाई का पुत्र हुआ, जिसका नाम था का खुसरो। मेरे प्यारे बच्चों क्या था? खुसरो। 1588 ईस्वी में जगत गोसाई जोधाबाई से विवाह किया। क्या किया? विवाह किया। और 1592 ईस्वी में पुत्र खुर्रम को जन्म दिया। खुर्रम का वास्तविक नाम बताएं, जो क्या बोलेगा? शाहजहां। क्या नाम? शाहजहां। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। अब कुछ लोग व्यक्ति दिमाग लगा रहे होंगे कि जोधा अकबर, समझ रहे ना? एक नाटक देखा होगा मूवी में या फिल्म में, कहीं भी देखा हो जोधा अकबर के बारे में, वो सरेआम क्या है? गलत है, गलत उन्होंने नाटक दिखा रखा है। लेकिन जो जोधाबाई थी मेरे प्यारे बच्चों, ये किसकी पत्नी है? जहांगीर की, अकबर की नहीं है।
अकबर की पत्नी नहीं है, अकबर की पत्नी जोधाबाई नहीं, जगत गोसाई जोधाबाई जो पत्नी है किसकी, जहांगीर की है। लेकिन मूवी में क्या दिखा दिया है, हमने एक बार साउथ की मूवी देखी, एक हीरो होता है कोई साउथ का, वो एक घूसा मारता है गाड़ी में और गाड़ी के चारों टायरें निकल जाती हैं। ठीक है, आपने देखी होगी बहुत सारी। तो मूवी में क्या 80% गलत दिखाते हैं, सही नहीं दिखाते हैं। हाँ, कहानी सही हो सकती है, लेकिन जो दिखाते हैं क्या बोलते हैं, कोई वीएफएक्स वगैरह जो प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग करके दिखाते हैं। ऐसा कभी हो सकता है एक घूंसा मारो चारों के चार टायर निकल जाए, नहीं हो सकते। तो आप लोग समझदार हैं, ध्यान देना है। क्या मैं समझाना चाहता हूँ, जोधाबाई, ठीक है, या जगत गोसाई जोधाबाई से विवाह किया कौन ने, जहांगीर ने किया, अकबर ने नहीं किया था। इस बात को ध्यान देना है, क्या अकबर ने नहीं किया। अच्छा, जनवरी 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिशा से विवाह किया। मेहरुनिशा के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जहांगीर एक बार अपनी सेना के साथ जा रहा था, तो एक अली कुली बेग एक इसका सैनिक था। कौन सैनिक, क्या नाम था, यहाँ लिखा भी होगा हमने, अली कुली बेग। अली कुली बेग सैनिक था, वो अचानक घर पर चला गया या तबीयत खराब हो गई उसकी बीवी की या किसी की। तो जहांगीर अली कुली बेग के घर पर गया देखने के लिए। तो उसने पहली बार किसे देखा था, मेहरुनिशा को। मेहरुनिशा इतनी सुंदर थी कि जहांगीर फिदा हो गया किस पे, मेहरुनिशा पर। 1611 ईस्वी में मेहरुनिशा के पति अली कुली बेग, ध्यान देना, ये अली कुली बेग एक सैनिक था मुगल वंश का, जहांगीर के दरबार का। उसको मरवा दिया किसने, जहांगीर ने। और मरवाने के बाद मेहरुनिशा से शादी कर ली और इसे एक उपाधि दी। क्या दी, जहांगीर ने मेहरुनिशा को नूर जहां की उपाधि दी, लाइट ऑफ बर्ड। देख लो कितना बड़ा आशिक था कौन, जहांगीर। कितनी पहली शादी तो ये कर रखी थी, कहाँ गई, मानबाई से पुत्र खुसरो हुआ, जोधाबाई से पुत्र क्या, खुर्रम हुआ, शहजा बनेगा। ठीक है, एक और इसने शादी कर ली कौन, मेहरुनिशा से। मेहरुनिशा की अगर हम बात करें, इसे कौन सी उपाधि, नूर जहां, तुम्हारा जैसा नूर नहीं है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, नूरजहां जो थी यह मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासका थी। कुछ व्यक्ति ऐसे हमने सुने हैं कि कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि लड़कियों में दिमाग नहीं होता है। मैं कहता हूं भाई, लड़कियों में बहुत दिमाग होता है। लड़कियों को कमजोर मत समझो, जो समझते थे तब समझते थे। वैदिक सभ्यता में समझते होगे आप सभी, अभी वैदिक सभ्यता नहीं, लोकतंत्र चल रहा है। लड़की प्रधानमंत्री भी बन सकती है, लड़की राष्ट्रपति भी बन सकती है, लड़की मुख्यमंत्री भी बन सकती है, लड़की कोई भी पद क्या है धारण कर सकती है, ले सकती है। जैसे बात करें आईएएस, पीसीएस, पुलिस, किसी में भी जा सकती है। ठीक है, अब लड़कियों के बारे में ये गलत अफवाहें जो सुनने को मिलती है, लड़कियों में दिमाग नहीं होता है। लड़कियों में दिमाग होता है, लड़कियों में बहुत दिमाग होता है। आपने देखा है, जैसे कि अगर हम बात करें, माँ एक बच्चे को 20 साल लगा देती है जेंटल बनाने के लिए। 20 मिनट लगते हैं लड़कों को मेंटल बनाने के लिए, लड़कियों को 20 मिनट में लड़का क्या मेंटल हो जाता है, लड़की जा गई, लड़का गुड़ी मुड़ी। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान देना है, फोकस करना है और मेरी बातों को गलत मत लेना। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कौन, जहांगीर के बारे में। नूरजहां की एक माता हुआ करती, कौन, पिता, ग्यास बेग इनके पिताजी थे। हाँ, इत का आविष्कार किसने किया था, नूरजहां की मां ने। कौन ने, मां ने किया, जिसका नाम था अस्मत बेगम। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों, अस्मत बेगम। नूरजहां के पिता का नाम था ग्यास बेग। कौन, ग्यास बेग। मेरे प्यारे बच्चों, नूरजहां के पिताजी का नाम क्या था, ग्यास बेग। ग्यास बेग की अगर हम बात करें, इनका जो वास्तविक नाम था मेरे प्यारे बच्चों, इत्मादुद्दौला। क्या नाम था, इत्मादुद्दौला। अगर बात करें इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था, तो किसने, नूरजहां ने बनवाया था। और कहाँ पे, आगरा में।
यह क्यों मैंने बताया आपको, इसमें पितृदुरा शैली का प्रयोग पहली बार किया गया था किसमें, इत्मादुद्दौला के मकबरा में। नूरजहां की माता का नाम था अस्मत बेगम। क्या नाम था? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने ही गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। आप सभी कमेंट करके बताएंगे इत्र नगरी, इत्र की नगरी किसे कहते हैं जी। इत्र माने तो जानते हो, सेंट जी। बताइए, कमेंट कीजिए आप। 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह हुआ। किसका? खुसरो का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में खुसरो की मदद गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव ने की थी, जो सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी और अपने पुत्र खुसरो को अंधा करवा दिया। जहांगीर इतना खतरनाक था कि उसके खिलाफ जो भी कोई अगर विद्रोह करेगा या उसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचेगा, उसे क्या खत्म करवा देता था। एक बार जहांगीर के दरबार में एक मौलाना जी आए, बोले, बादशाह, मेरे सपने में कौन, वो मुस्लिम धर्म में क्या मानते, अली को मानते हैं, अल्लाह को। मेरे सपने में अल्लाह आए और उन्होंने कहा मुझसे कि आप जाओ जहांगीर जी के पास। कौन? बादशाह जहांगीर के पास। उनसे कहो कि इतनी मुद्राएं या दीनार हमको दे दी जाए जिससे कि हम मस्जिद बनवाएं। जहांगीर बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था। उसने कहा मौलाना से कि आपके सपने में अगर कहने के लिए अल्लाह आए थे तो मेरे सपने में क्यों नहीं कहने के लिए आए। वो मुझसे कहते आकर मैं 2 गुना 3 गुना देता, मैं संपत्ति अच्छी से मीनार बनवाता, क्या, या मस्जिद बनवाता। और उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि जाओ, अगर अब तुम्हारे सपने में आए, कौन? अल्लाह अब तुम्हारे सपने में आए तो बोल देना कि जहांगीर बादशाह के सपने में आना चाहिए आपको। अगर वो आज रात्रि को मेरे सपने में नहीं आए तो हम आपकी गर्दन को उड़वा देंगे। इतना खतरनाक था वो, अंधभक्त नहीं था। तो कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं, धर्म के नाम पे लूटने के लिए आ जाते हैं। सबे पता पड़ा, बलि करवा दी उसकी, क्या कटवा दिया, कट दी ना। गुरु अर्जुन देव की अगर हम बात करें, गुरु अर्जुन देव ने ही 1589 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। 1589 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन न्यू की बात करें, न्यू स्वर्ण मंदिर की न्यू किसने रखी थी? मियां मीर ने। किसने? मियां मीर ने। स्वर्ण मंदिर की न्यू रखने वाला व्यक्ति है मियां मीर। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे। कहीं लिखा नहीं हमने, लिखना चाहिए था। 5वें नंबर के कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की अगर हम बात करें, जी लिखिए, गुरु अर्जुन देव की अगर हम बात करें, गुरु अर्जुन देव अकाल तख्त की स्थापना की, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। एक बार हिंदू और मुस्लिम, हिंदू में पंडित जी और मुस्लिम में बात करें मौलाना जी, दोनों के दोनों राय। बिन्ने की अल्लाह बड़े हैं, उनने की नहीं, भगवान जी बड़े हैं। बिन्ने की अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, हिंदू से कहा मुसलमान ने कि आप एक काम करो, कौन बड़ा है कौन नहीं, आप एक दिन मेरी कब्र पर जाकर, जो कब्र है किसी मौलाने की, किसी की जो भी कब्र है, वहां पर जाकर आप पूरी रात खड़े रह सकते हो। पंडित जी बोले हम खड़े रहेंगे। खड़ा होना हम क्या है, अरे हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे, भूत सब भाग जाएंगे। मौलाना बोला अगर आप एक रात्रि, केवल एक रात्रि आप वहीं पर खड़े रहे तो आप हमसे बड़े पद में रहेंगे, लेकिन एक शर्त रहेगी। इवनी क्या, कि आप जहां खड़े होगे ना उस कब्र पे डंडा खुरसना पड़ेगा आपको। पंडित जी बोले ठीक है हम खुरस देंगे। सीधे साधे बेचारे पंडित जी डरते जाए, रात्रि का टाइम रहा, पहुंच गए डंडा लेकर। बिन्ने की कोई तो देख नहीं रहा है, एक काम करते हैं, इसी कब्र पे डंडा खुर्द देते हैं और निकल लेते हैं।
डंडा खुर्स कर निकल लेंगे, सुबह आ जाएंगे यहाँ पर। सर्दी का टाइम रहा है, पंडित जी अकेले गए तो डंडा जैसे ही खुरसा कब्र पे तो वे बेचारी चली। तो जो धोती थी, धोती उनकी कब्र के साथ डंडे के साथ खुर्स गई थी, जमीन में चली गई थी। जैसी भी बड़े बिनी धोती का खींची, अरे इनने समझा रे भूत ने पकड़ लिया है। हनुमान चालीसा जबकि पढ़ रहे थे, उन्होंने समझा कि भूत ने मुझे पकड़ लिया है, ये जो कब्र में लेटा था उसने मुझे पकड़ लिया, मौलाना ने मरवा दिया। इतने में तो पंडित जी निकल दिए। मौलाना आए सुबह, देखा कि पंडित जी तो है ही नहीं, तो का एक वहम हो जाता है। तो जहांगीर हर हमेशा किसी के बहकावे में नहीं आता था। जैसे मैंने आप सभी को भी बताया है कि एक मौलाना बोले कि मेरे सपने में अल्लाह आए हैं, आप इतनी दिनार या इतनी मुद्रा मुझे दीजिए जिससे मैं एक मस्जिद का निर्माण करवाऊंगा। तो कौन, किसने कहा? जहांगीर ने कहा, आप अल्लाह से कहना आज कि आप जहांगीर के सपने में आना चाहिए। अगर मेरे सपने में आते तो मैं 2 गुनी जितनी आपने मांगी है ना संपत्ति, दीनार या मुद्रा मांगी, मैं उसकी 2 गुनी देकर मस्जिद बनवाऊंगा आलीशान। अगर सपने मेरे नहीं आए तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तो जहांगीर बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। मेरे प्यारे बच्चों, कितना टाइम हो गया है जी? 21 मिनट हो गया है। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिशर या ब्रिटिश नागरिक कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस था। जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को कैप्टन खान की उपाधि दी। किसी? कैप्टन खान की। 1611 ईस्वी में पहला या 1611 ईस्वी में पहली अस्थायी कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कौन? मछलीपट्टनम में खोला। पहली जो कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी, हम इधर ले रहे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला अपना अस्थायी कारखाना 1611 ईस्वी में कहाँ पे लगाया था? मछलीपट्टनम में। 1613 ईस्वी में स्थायी कारखाना कहाँ पे लगाया? सूरत में। कहाँ पे लगाया? सूरत में। 1615 ईस्वी में दूसरा ब्रिटिश नागरिक सर टॉमस रो दरबार में आया। कौन आया? सर टॉमस रो दरबार में आया। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था और इसने 12 घोषणाएं करवाई थी। कौन? 12 घोषणाएं करवाई थी जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुगल शासक था। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ाई करते रहिए आप सभी। अपना कैरियर है अपने हाथ में देखिए, और सबसे ज़्यादा अगर जो बात है, अपना ध्यान अपना फोकस अपने आप पर रखो। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ध्यान मत लो। इतिहास हमेशा बताता है, इतिहास हमेशा क्या दोहराता है। आपने देखा है जो कमजोर व्यक्ति होगा उसे अगर थप्पड़ मारोगे तो कमजोर व्यक्ति क्या गाली देगा? छोटा सा बच्चा है ना, उसे थप्पड़ मार दो, रोते हुए गाली देते हुए जाएगा। जो ताकतवर व्यक्ति होगा वो बदला लेने की सोचेगा, वो बदला लेगा। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो हमेशा इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर। अपना पूरा ध्यान, पूरी अगर बातें कहीं और ना लगा, अपने आप पर पूरा फोकस रखो, समय अपने आप पर दो। आज अगर अपने आप पर ध्यान दोगे, समय अपना जितना है अपने आप पर लगाओगे ना, तो कल आप सक्सेस हो जाओगे। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और जनवरी में पेपर होना है, आप सभी तैयारी करते रहिए। हम जितनी कोशिश है उतना हम कर रहे हैं। कोचिंग में पढ़ाते हैं, फिर यूट्यूब पर टाइम मिलता तो पढ़ा देते हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप सभी पढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आज पढ़ोगे ना तो कल सक्सेस हो जाओगे। अच्छा, हमने देखा है कुछ लोग कहते हैं सर्दी है, सर्दी है, सर्दी है। आपने भी पता है, अगर सर्दी है मेरे प्यारे बच्चों, अगर रजाई में बैठ के अगर आप 3 से 4 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो तैयारी क्यों कर रहे हो आप सभी? अगर बाई चांस नौकरी लग जाए, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें कहाँ पहुंचा दिया, बॉर्डर पे पहुंचा दिया जाए या जम्मू कश्मीर में लगा दिया जहां बर्फ ही बर्फ है और सर्दी का मौसम है, कोई तुम्हें चाय देने वाला थोड़ी नहीं होगा वहां पर।
तो अभी आप तैयारी करिए मेरे प्यारे बच्चों, जनवरी में पेपर होना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।